अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास अ, ये वर्कशीट है। ठीक है भाई, आज हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं भाई। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया भाई, गिव दी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, देखो हमारे पास ऑब्वियसली क्या नाम है, कुछ चैप्टर्स हमारे पास मिलके आते हैं। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब हम लोग को यहाँ पर जो करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बच्चों। यहाँ पर ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं आना। याद रखना कि यहाँ पर जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो कौन सी वाली करोगे, तो ये वाली करोगे। तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास जो मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम सबसे पहले एटम की करनी है हमें। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें मैग्नीशियम एटम की करनी है, उसके बाद हमें मैग्नीशियम आयन की करनी है। आयन आपको पता है ना क्या होता है बच्चों, इस पे चार्ज पार्टिकल होता है, ये तो बेसिक थिंग है। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे पास जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, मैग्नीशियम का जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। मतलब प्रोटॉन नंबर इसमें कितना होता है भाई, 12। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो आपको पता है कि भाई 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो देखो मैग्नीशियम की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। कितना होगा भाई टोटल, 2 4 एंड 10। और पीछे क्या रह गया मेरे पास, दो इलेक्ट्रॉन रह गए, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आई होप सबको याद होगी भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। तो अब सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया कि भाई आपको मैग्नीशियम 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है भाई। तो हमारे पास 2 प्लस का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ने यहाँ पर बच्चों दो इलेक्ट्रॉन लूज कर। ठीक है भाई। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया ना ऑब्वियसली, आखिरी सेल से करेगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन की क्या होगी, 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है भाई, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p4। देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ भाई, O2 माइनस बच्चों, 2 नेगेटिव मतलब यहाँ पर ये एनायन है। एनायन पता है ना आपको बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो एनायन बन जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। ठीक है भाई। तो देखो ये बहुत इजी थी, जब भी इसने 2 मार्क की दी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। खैर ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब आगे हमारे पास बॉन्डिंग का सवाल। देखो यहाँ पर बोला गया, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ डायग्राम, ओके, ड्रॉ द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा कौन सा कंपाउंड है। देखो भाई, मैग्नीशियम इज ग्रुप 2 मेटल एंड ऑक्साइड इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज ग्रुप 6 नॉन मेटल, ग्रुप 16 भी बोल सकते हो, नॉन मेटल। ठीक है भाई। अब बच्चों तुम लोगों को मैंने बताया था, वैसे तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो, मैंने एक सवाल करा था आप लोगों से, आप लोगों से मैंने सवाल करा था कि बताओ भाई कि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है। आप सबने बोला कि सर मेटल और नॉन मेटल। मैंने कहा भाई तकरीबन मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते, सारे नहीं बनते। उसमें फिर मैंने अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल दी थी। तो ये ऑक्सीजन ग्रुप 6 का नॉन मेटल है। अब इसमें हमें बनाना है लेटिस स्ट्रक्चर। बच्चों आप लोगों को पता है ना कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। आप लोग ने बचपन में पढ़ा है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर लेटिस स्ट्रक्चर होता है। लेटिस का मतलब बता देते हैं बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड की अगर मैं बात ना करूं, एक जनरल बात करूं ना,
दुनिया में जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका याद रखना लैटिस स्ट्रक्चर होता है। लैटिस का मतलब क्या है? आई होप सबको याद होगा भैया, बेसिक्स सिखाने नहीं बैठूंगा मैं। लैटिस का मतलब होता है बच्चों रेगुलर अरेंजमेंट। और आपने इन सबके लैटिस बनाए होंगे बचपन में, वो आप लोग ऐसे बनाते रहे। देखो मैं दिखा देता हूँ, वापस सिखा देता हूँ भाई, चलो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखो यहाँ पर तुम्हें बनाना है आयोनिक कंपाउंड का लैटिस। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज होते हैं। तो मैग्नीशियम लूज करेगा, मैग्नीशियम कितने लूज करेगा, मैग्नीशियम 2 लूज करेगा, तो 2 प्लस, ऑक्सीजन ऑब्वियसली 2 गेन करेगा, तो 2 माइनस। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। ठीक है भाई। अब अगर मुझे इसका लैटिस बनाना है, तो लैटिस हमारा आयोनिक कंपाउंड का आयंस के बीच में बनता था, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस होती थी। रेगुलर अरेंजमेंट के साथ साथ एक और बात सुनो, कि एक जगह मैग्नीशियम होगा 2 प्लस, तो दूसरी जगह ऑक्सीजन होगा 2 माइनस। ऐसा नहीं है कि आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम से जुड़ गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना आपका मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से जुड़ेगा। इधर देखो, याद है आप लोगों को लैटिस आप लोग बना देते हैं ऐसे क्यूब की शेप में। पहले मैं बना लूं इसको बच्चों, फिर मैं आप लोगों को मजीद समझा दूंगा। अच्छा, क्यूब बनाने का तरीका तो आप लोगों को आता होगा आई होप। ये देखो बच्चों, ये हम लोग इस तरह ना कोई क्यूब बनाया करते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे, मैं अब इसमें ना थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, देखना। अब बच्चे को जैसे सही लगे ना वो वैसे बना ले बच्चों, मेरी आदत ऐसे बनाने की है। अब देखो, एक जगह मैं मैग्नीशियम लगा दूंगा 2 प्लस, और एक जगह ऑक्सीजन 2 माइनस। एक ध्यान जरूर रखना है कि मैग्नीशियम से हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से हमेशा मैग्नीशियम जुड़ेगा, ये बात ध्यान में रख लेना, वरना तुम्हारा लेटिस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा ना। ठीक है भाई। तो तुम्हारा कौन बॉन्ड बनाएगा, ये देखो। ये तो बिल्कुल एक बेसिक थिंग थी, जो आप लोग पीछे से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोगों ने चलो इसको भी रिकॉल कर लिया बच्चों। मैंने वर्कशीट ऐसी बनाई है कि आप लोग की ना जो बेसिक्स हैं वो भी रिकॉल होती रहे। और याद रखना कि ये जो बेसिक्स है इसको इग्नोर नहीं करना बच्चों, क्योंकि बेसिक्स से रिलेटेड भी वो आपसे सवाल पूछेगा हर हाल में। ये देख लो, नेक्स्ट सवाल ही देख लो। अब यहाँ पर आ गया है सवाल, एक मिनट। हाँ भाई, यहाँ पर बोल रहा है यूज योर डायग्राम टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, उसने क्या बोला है, हमें बतानी है दो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहता है यार मुझे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पता ही नहीं है। सर हम लोग ने ये तो पता है ना। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें ये तो पता है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड की तुम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज का बचपन में याद नहीं करी? भाई सबने याद की, और आई होप सबको याद होंगी। तो बच्चों सबसे पहली बात मैं अब यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, या तकरीबन चलो सारी बता देता हूँ, अपनी मर्जी से तुम लोग यहाँ पर लिख लेना। तुम लोगों को पता है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी को पता है कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? हाँ भाई, किसी को पता है या नहीं पता कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है भाई? बच्चों अब ऐसा नहीं बोलना कि सर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद करवा दें वापस। अब इतना वो बेसिक्स तो याद याद होनी चाहिए ना आप सबको, आप एएस लेवल में हो गई। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू
strong force of attraction between ions या opposite charge। ठीक है भाई। इसके साथ साथ बच्चों आप लोग ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कंडक्टिविटी। देखो आपने ओ लेवल में ना दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से पढ़ी होगी, और एक आपने दूसरी पढ़ी होगी कंडक्टिविटी के हवाले से, कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं और कब नहीं करते। आई होप ये आप लोगों को याद है, तो इसमें मैं वापस लिखवा देता हूँ। अच्छा, जिस चीज को अगर याद नहीं है तो अपनी कॉपी में साथ साथ हाथ पे की सारी चीजें लिखते रहो, ठीक है, याद रहेंगी सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली ओ लेवल की तो तुम्हारे पास कॉपी होगी नहीं अभी। हर बच्चा ऐसे ही समझता है कि आगे काम तो नहीं है, लेकिन बहुत काम आती है बच्चों को। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है हमें, टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा भाई, पहले हम लोग ने लिख ली कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास क्या होता है भाई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते थे। मैं याद दिलवा देता हूँ, सारी चीजें रिकॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जिसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें बोला गया है दूसरी कंडक्टिविटी होती है। आप लोगों को पता है कि आयोनिक कंपाउंड बच्चों कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते रहे, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसमें लिख दो मैग्नीशियम ऑक्साइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट विल कंडक्ट इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। बच्चों याद है मोल्टेन का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म, और एक्वस का मतलब क्या है, पानी में डिजोल्व हुआ हुआ, ठीक है भाई। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब इधर देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, स्टेट टू लार्ज स्केल यूजेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास आप लोग को पता है आयनिक कंपाउंड है, तो ये आप लोगों ने वो पढ़ी होगी ओ लेवल्स के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के अंदर जो हम लोग की फर्नेस होती थी, याद है आप लोगों को, ब्लास्ट फर्नेस जिसको हम कहते थे, उसके अंदर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइनिंग करते थे। लाइनिंग से मुराद क्या है कि दीवारों पे लगाते थे हम लोग। क्यों? ताकि हमारी जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आप लोगों को पता है ना, तकरीबन तकरीबन 2000 डिग्री तक का उसमें टेम्परेचर होता है। तो फर्नेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि फर्नेस की ब्रिक्स ना खराब हो, तो हम लोग उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड लगाते थे, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो पहला यूज इसमें क्या है, यूज इन फर्नेसेस, या क्लिन भी लिख सकते हो, भट्टी जिसको हम कहते हैं, भट्टी, जहां पर हमारी ब्लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वगैरह सारी चीज होती है ना। आई होप सबको याद होगा। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है बच्चों, आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड आपको पता है कि हमारे पास बेस होता है, एसिड बेसिस याद होगा ना सबको, ओ लेवल्स वाला। तो हम लोग ने बेसिस चार किस्म की पढ़ी थी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और अमोनिया। ये चार बेसिस होती थी बच्चों, हमारे पास चार किस्म की बेसिस होती थी। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारे पास क्या है, बेस है ना एक। बच्चों बेसिस हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है किसी को, एसिड प्लस एल्कली का जो होता था, एसिड प्लस बेस का कह लो, जो रिएक्शन होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम्हारे पास दो बड़े स्केल में पता है कहाँ यूज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक तो फर्नेसेस में इस्तेमाल होता है, दूसरा तुम्हारा होता है कह सकते हो कि तुम केमिकल इंडस्ट्रीज कह सकते हो, कि तुम्हारे पास जो मैग्नीशियम इस्तेमाल होता है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अच्छा सर, इंडस्ट्रीज में क्यों इस्तेमाल हो रहा है,
बच्चों आपको पता है एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होता था सॉल्ट एंड वाटर बनता था। तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाने के लिए ना वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। आई होप बच्चों ये पुरानी चीजें आप लोगों को रिकॉल हो रही होंगी भाई। अच्छा भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, बच्चा सबको पता है सोडियम क्लोराइड क्या चीज है, फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट कलरलेस क्रिस्टल्स। ठीक है। डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। अच्छा आई थिंक इसकी लाइंस वगैरह मिट गई हैं, मैं एक मिनट लाइन बना लेता हूँ। बच्चों इसमें ना हम लोगों को बॉन्डिंग, सबसे पहले तो हमें इसमें बॉन्डिंग डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्केच पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बच्चों हमें क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी बनाना है इसका। ठीक है। अच्छा 3 मार्क का है भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ ना अभी, सबसे पहले तो हम इसके अंदर बॉन्डिंग डिस्क्राइब कर देते हैं भाई कि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है। चलो आप लोग बताओ बच्चों। हाँ भाई जल्दी जल्दी बच्चों, सबसे मुझे जवाब चाहिए। कोई मुझे बता सकता है सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? वेरी गुड। पक्का आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा चलो भाई ठीक है, लिख देते हैं हम इसमें, इन सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हमारा कौन सा बॉन्ड बना है भाई? आयोनिक बॉन्ड बना है। ठीक है भाई। अच्छा वो बना कैसे है? आप लोगों को पता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है? लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम loses the electron and forms sodium 1 positive ion, and chlorine gains the electron and forms the chlorine negative ion। ठीक है भाई। अब देखो इसी आंसर के अंदर ना मैंने इसके वो भी दे दिया, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच पार्टिकल। देखो मैंने फॉर्मूला नहीं बता दिया, ये देखो। तो ऐसे अपना आंसर आप लोगों को बच्चों स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 जो होता है आपका ना स्ट्रक्चर्ड पेपर होता है। अभी पेपर 1 के सवाल मैंने नहीं कराए, एमसीक्यूज पे हम आएंगे आगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने किसके कराया, पेपर 2 के कराया। तो आपको ऐसे अपना आंसर स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है 3 मार्क का आप बहुत लंबी लंबी कर रहे हो इसमें, नहीं। तो ऐसी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर बोला गया है गिव दी फॉर्मूला। हाँ भाई हमने डिस्क्राइब बॉन्डिंग भी कर दी, देखो आयोनिक बॉन्डिंग हमने डिस्क्राइब कर दी है इसके अंदर। और हमें फॉर्मूला बताना था, तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, बता दिया। एक मिनट, ये आयोनिक बॉन्डिंग डिस्क्राइब कर दी मैंने, और मैंने दोनों के फॉर्मूले भी बता दिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ मुझे बच्चों बनाना है इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखो मैं थोड़ा सा ना जूम इन करके बनाता हूँ यहाँ पर। वही क्यूब मैंने जैसे ऊपर बनाया था, आप लोगों को याद है? ये देखो भाई, अब यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड का। बच्चों आप लोगों को वही याद होना चाहिए कि भाई सोडियम से क्लोराइड जुड़ेगा और क्लोराइड से सोडियम जुड़ेगा। तो ये देखो, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड से सोडियम जुड़ेगा और नेगेटिव, पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड
क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। चलो अब इधर क्या बोला गया है, इधर बोला गया है सेकंड पार्ट में, एक्सप्लेन व्हाई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टेन सोडियम क्लोराइड डज। ओके, इसका आंसर किसी को पता है? रिकॉल करो, जल्दी जल्दी रिकॉल करो अपना वो लेवल्स। बच्चों, कोई भी एक बच्चा माइक यूज करके जल्दी जल्दी मुझे बताए कि। ओके। ओके। अच्छा। रुच, इसमें आयंस की बात होगी या इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, चलो ये बताओ। हाँ भाई, किसी को पता है कि सोडियम सॉरी सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है ना? आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से करता है, आयंस की वजह से या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? कौन कौन इलेक्ट्रॉन कह रहा है ये बताओ भाई, जल्दी जल्दी ये बताओ। हाँ भाई, अयान, दिवाशीष, सुमैया, बच्चों, अदन, क्या बोलते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या आयंस की वजह से? नहीं पता किसी को भी? भाई एक जवाब आया मेरे पास से। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, ओके। अच्छा देखो बच्चों, थोड़ी सी एक, चलो एक चीज डिस्कस करता हूँ, याद दिलवाता हूँ। बच्चों, हम लोग ने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा है, हम लोग ने कोवेलेंट पढ़ा है, और हमने मेटेलिक कंपाउंड तो नहीं, मेटल्स, मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी है। आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी है हमने, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, और मेटेलिक बॉन्डिंग। याद रखो, सबसे पहली बात, आयोनिक बॉन्डिंग बनाती है आयोनिक कंपाउंड, ये आप लोगों को पता है। आयोनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, वो फ्री आयंस की वजह से करता है। एक मैं शॉर्टकट याद करवा देता हूँ तुम लोगों को, दुनिया में कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, दुनिया में बोल रहा हूँ मैं, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, तो या तो वो मेटल होगा, मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर वो ग्रेफाइट होगा। ठीक है भाई। तो दुनिया में दो ही चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, या तो वो ग्रेफाइट होगा या तो वो मेटल होगा। तुम्हें पता है ना, मेटल सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बाकी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, प्योर प्योर कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, प्योर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। तो बस यही चीज मुझे रिकॉल करवानी थी, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम क्रिस्टल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टेन सोडियम डज। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इन क्रिस्टल फॉर्म सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म किसमें होती है सोडियम क्लोराइड की, सॉलिड में होती है, ठीक है। डज नॉट हैव फ्री मूविंग आयंस, ठीक है भाई। बट इन मोल्टेन स्टेट इट हैव फ्री मूविंग आयंस। ठीक है भाई। तो सॉलिड स्टेट में तुम्हारे पास, क्रिस्टल स्टेट में तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड के क्या नहीं होते थे, फ्री मूविंग आयंस नहीं होते थे, लेकिन मोल्टेन स्टेट में फ्री मूविंग आयंस स्टेट होते थे, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है।
अच्छा भाई, अच्छा बच्चों यहाँ पर वो कह रहा है कि ड्रॉ वेयर अप्रोप्रिएट। आई डोंट नो इसकी लाइंस कहाँ चली गई भाई। अच्छा भाई यहाँ पर बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम्स वेयर अप्रोप्रिएट, ओके, suggest in terms of structure and bonding explanation for the following: high melting point and boiling point of Al2O3। बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हम लोग ने देखा था कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है भाई, आयोनिक कंपाउंड है। क्या है भाई, आयोनिक कंपाउंड है। बच्चों आपको पता है आयोनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग तो आयोनिक ही होगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जॉइंट लैटिस, आपको याद है जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, तो अब इसमें हम लोग को लिखना है कि भाई डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम वेयर अप्रोप्रिएट, ओके सही है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका आंसर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, सो इट हैव जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है भाई, तुम्हारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एक आयोनिक कंपाउंड है, सो इसके पास एक जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर है। और आयोनिक कंपाउंड है तो तुम्हें पता है कि भाई इसके बीच में कहाँ पर क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ओके भाई, अच्छा भाई यहाँ पर भी यहाँ बोला गया है सेकंड पार्ट में, द लो मेल्टिंग बॉइलिंग, द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO3। हाँ भाई, SO3 इज सल्फर ट्राइऑक्साइड बच्चों। बच्चों सबको ये पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, इज इट कोवलेंट और इज आयोनिक। चलो भाई जल्दी जल्दी सब जवाब दे रहे हैं। कोवलेंट। अच्छा पता कैसे चला भाई कोवलेंट? ओके ओके ओके। अच्छा भाई, अब इधर देखो बच्चों, SO3, बच्चों आप लोग ने याद रखना है SO3 इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक तो जाइंट होते हैं एक सिंपल होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सिंपल का मतलब क्या है और सर जाइंट का मतलब क्या है ये तो आप बता दें, तो ये भी सुन लो। बच्चों सिंपल का मतलब ये है कि जिसके अंदर तुम एटम्स काउंट कर सकते हो। SO3 देखो इसमें
एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, जिसमें तुम एटम्स काउंट कर लोगे ना, वो तुम्हारे पास सिंपल कहलाता है। और जिसमें तुम एटम्स काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, मैं बोलूंगी बताओ भी डायमंड के अंदर कार्बन के कितने एटम, कहोगे सर मुझे क्या पता। तो ल- जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर तुम एटम्स काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल के अंदर तुम एटम्स काउंट कर सकते हो। इसके साथ साथ उसमें एटम फिक्स होते हैं, जब भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, लो मेल्टिंग, सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इट इज एन इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों आप लोगों को अगर याद हो कि कोवेलेंट कंपाउंड जो हमारे पास होते थे सिंपल मॉलिक्यूल, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, लो होता था। इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाँ बच्चों, आप लोगों को एक बात और याद है कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास आईएमएफ, वीक आईएमएफ, एंड इन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देयर इज वीक, क्या होती थी भाई, आईएमएफ हुआ करती, वीक आईएमएफ। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break the intermolecular force। अच्छा बच्चों, शॉर्ट फॉर्म पेपर में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर तो मैं यूज कर रहा हूँ, पेपर में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा भाई इधर देखो बच्चों, ये चीज आपने पढ़ी है जब भी मैं ये वाला सवाल करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर गौर से पढ़ो, यहाँ पर बोला क्या गया है भाई, यहाँ पर बोला गया है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2। बच्चों व्हाट इज SiO2, इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और आप लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ के आ चुके हो भाई पोलर बेस के अंदर, विच इज सिलिका। अच्छा सिलिका या सैंड बोलते थे हम इसको ना, एक और अल्फाज हमारे पास होता था सैंड। और ये आप लोगों को पता है ना, ये जायंट स्ट्रक्चर होता था, जायंट कोवलेंट होता था ये, क्या होता था, जायंट कोवलेंट। और ये क्या कह रहा है कि भाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SiO2 इज मच हायर देन दैट ऑफ P4O10। अच्छा बच्चों P4O10 का मैं नाम बता देता हूँ, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, या फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है, मर्जी है, अब याद रखने की खैर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसने ये बोला कि हमारे पास जो SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट सॉरी इज हायर देन दैट ऑफ P4O10। तो जो P4O10 के अंदर क्या तुम एटम्स काउंट कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और मैंने तुम्हें बताया कि सैंड आप लोग पढ़ के आ चुके हो भाई जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो सैंड क्या है, एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तुम्हें पता है ना कि भाई जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता था, वो कैसा हुआ करता था, वो हुआ करता था हाई, ठीक है भाई। कैसे हुआ करता था भाई, हाई हुआ करता था। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं कि
सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर बच्चा फिर एक मुझसे काउंटर करता कि सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर भी तो मैं एटम्स काउंट कर सकता हूँ, एक सिलिकॉन है और दो ऑक्सीजन है। अगर बच्चों ये चीज आपको नहीं पता ना कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बना कैसे, तो फिर आपकी वो लेवल बेसिक कमजोर है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा हुआ करता था हमारा, देखो इसमें एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये एक मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ना एटम एक मॉलिक्यूल उठाया है सिल्वर से। आप लोगों के पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट होता था, तो उसका वो 3D तो मैं नहीं बना सकता। लेकिन इसमें देखो कि सिलिकॉन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने टोटल, चार। तो Si2O4, इसमें अब तुम कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, SiO2। तो SiO2 एक रेशियो है बच्चे। SiO2 क्या है, एक रेशियो है। इट इज नॉट द फॉर्मूला फॉर सैंड। ओके, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है भाई। अगर जो बच्चा मुझसे ये बोले कि भाई सर इसमें एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन है, तो वो बात गलत है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला ऐसा, ये आप रहता तो चलता रहता है ऐसे। ऐसे ही जुड़ जाएगा और बहुत सारे फिर वो, देखो यहाँ पर ये जुड़ गया और बहुत सारे ऐसे ना एटम जुड़ के आपके पास क्या बना लेंगे, एक जाइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं सैंड का। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, सो इट हैव strong covalent bonds, so high energy is needed to break that bond. While P4O10, अगर किसी बच्चे को वो नहीं पता ना नाम, तो आप फॉर्मूला लिख दो। P4O10 is a simple molecular structure। ठीक है भाई, और सिंपल मॉलिक्यूलर के अंदर हमारे पास क्या होती है भाई, IMF। सो इट हैव weak IMF, so less energy is required to break IMF। ठीक है भाई, तो जब भी हमारे पास जो P4O10 का है क्या है भाई, स्ट्रक्चर या मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अच्छा, अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉपर एंड आयोडीन आर बोथ सॉलिड्स। ओके, कॉपर इज अ मेटल, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बच्चों, which have different physical property and chemical property। ठीक है, each element has the same face centered crystal structure। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसने बना के भी दिया है नीचे ना, ये रहा। ठीक है, which is shown below। okay, the particle present in such crystal may be atoms, molecules, anions or cations in the diagram above। the particle present are represented by dash। ठीक है, which type of particle are present in the iodine crystal, give their formula। ओके, 2 मार्क के लिए कि भाई आयोडीन का जो क्रिस्टल बनेगा हमारे पास, सॉलिड बनेगा, उसमें हमारे पास जो आयोडीन है उसका पार्टिकल कैसा होगा बच्चों। एक बात याद दिला दूं मैं आपको, अगर आपको क्या नाम है, ग्रुप 7 के, ग्रुप 7 या 17 के एलिमेंट्स याद रखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड देन Sp3। ठीक है भाई, तो हम लोग डाउन द ग्रुप आते थे।
तो फ्लोरीन हमारे पास गैस होती थी, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड एंड एस्टेटीन भी सॉलिड। और हमने पढ़ा भी था कि भाई डाउन द ग्रुप आते हुए हमारे पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है और लंदन फोर्सेस से आता है, या आईडी जिसको हम बोलते हैं। तो क्या बोल रहा था कि आईडी फोर्स होती है जब भी डाउन द ग्रुप आते हुए हमारी स्ट्रेट चेन होती है, जिसमें बोला कि विच पार्टिकल इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ पार्टिकल, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एनायन और इट कैन बी कैटायन। इन चारों में से कोई होगा। इनकी डायग्राम अब द पार्टिकल प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, आयोडीन क्रिस्टल। अच्छा भाई, आयोडीन क्रिस्टल, बच्चों हमारे पास आप लोगों को पता है कि आयोडीन क्रिस्टल मींस आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। और याद रखना कि आयोडीन जो हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है ऐसे, डायटोमिक स्टेट। ठीक है भाई, कैसे एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऐसे, आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड बना होता है ऐसे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है आयोडीन और आयोडीन में। और ये हमारे पास आयोडीन की सॉलिड स्टेट होती है भाई। ठीक है, जब भी आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा? डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ, देखो दो एटम जुड़े हुए हैं आपस में, तो पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया आपका। और फॉर्मूला क्या हो गया इसका? I2, क्योंकि आयोडीन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा भाई। ओके, एक मिनट देना बच्चों बस मुझे। इसमें क्या बोला गया भाई? व्हेन सेपरेट सैंपल्स ऑफ कॉपर और आयोडीन आर हीटेड एट 50 डिग्री। 50 डिग्री पे हम लोगों ने कॉपर और आयोडीन को हीट करा। उसने कहा कि भाई द कॉपर रिमेन एज अ सॉलिड while the iodine turned into vapor। जब बच्चों आपको एक बात पता है कि आयोडीन इज अ सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम का मतलब पता है क्या होता है? कि अगर सॉलिड है ना, उसको हीट करोगे आप, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पता है होता क्या है? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आयोडीन और आयोडीन के बीच में होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो उसको तोड़ते हैं ना हम जब, तो आयोडीन चला जाता है इसमें, आई में चला जाता है। और आई रिप्रेजेंट्स द आयोडीन इज अ गैस, सबलाइम सब्सटेंस। तो आयोडीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तुम इसके बॉन्ड तोड़ोगे ना, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ forces present between the solid structure why copper remains at solid at 50 डिग्री। अब इधर देखो भाई, वो कह रहा है कि कॉपर हमारा 50 डिग्री तक सॉलिड ही क्यों था। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। ओके, फोर्सेस प्रेजेंट। अच्छा भाई, सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि कॉपर क्या है हमारा? कॉपर इज अ मेटल। ठीक है भाई, तो मेटल के अंदर हमारे पास कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं हम इसको? मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे भाई? कॉपर is a metal which have metallic bond, and in metallic bond there is a strong force of attraction between
पॉजिटिव आयन एंड फ्री या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इसके साथ साथ in terms of forces present in solid structure why iodine turns into a vapor मतलब gas when heated। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो आयोडीन क्या है हमारे पास, एक सिंपल कोवेलेंट है। सिंपल कोवेलेंट के अंदर क्या होंगी भाई, आईएमएफ होते हैं। तो आयोडीन ऐसे होगा, और ये आईएमएफ। ठीक है, तो ये वाली आप क्या करोगे भाई, आईएमएफ तोड़ोगे, और इसके साथ साथ याद रखो कि आयोडीन के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों एक वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयोनिक एंड मेटेलिक। तो इसमें हम लोग फोर्सेस के रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी बता दें। तो एक तो सबसे पहले इन आयोडीन वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। इसको हम लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। लंदन फोर्स इज प्रेजेंट। ऑल्सो आयोडीन हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों सोडियम क्लोराइड का आ गया यहाँ पर, वही एक सवाल आ गया बच्चों, रिपीट हो गया। सोडियम क्लोराइड और सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, मैं इसके आंसर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ, वरना ये तो आपको पता है। सोडियम क्लोराइड NaCl आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। SiCl4, टेट्रा मींस 4 एंड क्लोराइड मींस Cl। ठीक है, सिलिकॉन Si होता है। तो देखो तुम्हें पता है ये हमारे पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मैं पूरे पूरे आंसर नहीं लिख रहा बच्चों, टाइम थोड़ा कम है। ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे जो कि वीक होंगे, और क्या होगी इसके साथ साथ आईएमएफ हो, वीक आईएमएफ। ठीक है भाई, अच्छा बच्चों, हम लोग आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मैं ये आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा, और इसके साथ साथ एक और वर्कशीट भी है जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा। तो कोशिश आप लोगों की क्या होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो वर्कशीट अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि वो वर्कशीट को आपको क्या करना है कि भाई सामने रखना है एंड अटेम्प्ट करना है। याद रखो कि आपकी थ्योरी 100% आपको आनी चाहिए वर्कशीट अटेम्प्ट करने के लिए। ऑब्वियसली मुश्किल सवाल भी होंगे, कुछ इजी होंगे। देखो तुम्हारे सामने कितने हम लोगों ने सवाल करे, और ऐसा कोई सवाल नहीं है कि भाई जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको नहीं आ रहा सवाल तो आप क्या करोगे, थ्योरी रिवाइज करोगे, सवाल पे वापस आओगे। फिर भी आपसे पास पेपर्स नहीं हो रहे जो मैं वर्कशीट दे दूंगा, पास पेपर्स नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, सुनना गौर से। आप लोग ये करोगे कि अपने सामने कॉपी रखोगे और फिर सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है भाई, तो बच्चों हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह मुझे याद दिलाना कि मैं वर्कशीट भेज दूँ, और ठीक है भाई, किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछो, वरना आप लोग जा सकते हैं। A2 वालों की क्लास जो होगी वो 5 मिनट बाद होगी। ठीक है।